हेलो, गुड मॉर्निंग दीपक, सोनू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? फाइन सर। वेरी गुड। कल क्या काम किया? एलिंग प्लैनेट का वो कंप्रिहेंशन करा था, लिखा था सर। लिखे थे? कितने हाँ थे? जी। 4? 3। 3 थे? हाँ जी। तीनों लिख लिए? जी। और याद क्या किया लर्निंग का? द वॉइस ऑफ रेन का करा था जी। जब द वॉइस ऑफ। वॉइस ऑफ रेन। वेरी गुड। और टेंसेस? हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या क्या जानते हो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में? क्या वर्ब लगती है? हाँ जी सर जी। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब लगती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में सर जी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे वाह, वेरी गुड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। और एक्शन कितने होते हैं इसमें? कितने काम होते हैं एक सेंटेंस में? क्रिया जी। हाँ, वर्ब, क्रिया। 2 एक्शन होते हैं हाँ, एक दो दूसरे। दो। हाँ जी, ओके, दो। वेरी गुड। तो कॉपी है साथ में आपके, नोटबुक? सर जी कॉपी छोटू को दे दी, छोटू को करने के लिए। अच्छा, छोटू तेरे पास रहता है? वो हाँ जी, क्लास, यहीं पे रहता है जी। तो वो क्लास में क्यों नहीं आता? कह रहा सर जी काम कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। तो क्लास में काम कंप्लीट ना होने इसका क्या मतलब? उससे कहा क्या था लेना मैंने आने के लिए। देना? कहा था मतलब मैंने आने के लिए। अगर फोन नहीं है तो साथ बैठ जाओ दोनों। है जी, है उसके पास। है। हाँ जी। चलिए। दीपक, दीपक कैमरा ऑन करो, अब तो नेट ठीक है। दीपक, मनीष, स्विच ऑन योर कैमरा। ये सही है। अभिषेक, अरनेक एंड रोहन, तीनों इकट्ठे। शाबाश। चलिए रोहन, आप बताओ क्या क्या काम किया कल? कल किया है सर। क्या क्या काम किया कल इंग्लिश में? डिटेल बताओ। क्या होमवर्क किया? कहाँ चले गए? मनीष, आप बताओ जब तक वो ठीक हो। सर जी द लीजनिंग प्लांट के वो यस। सर आपने वीडियो भेजी थी साइंटिस्ट की। दी एलिंग प्लैनेट का वीडियो देखा? और हाँ द दीदी। लीजनिंग प्लांट। हाँ जी, और उसके पैसेज किए थे जी लान। पैसेज लर्न किए, लिख लिए कॉपी में? हाँ कॉपी में जी नहीं लिखे? जी 4 पैसेज कॉपी में भी लिखने थे लिख क्वेश्चन लिए आंसर। जी। लिख लिए, वेरी गुड। हाँ जी। चलिए मनीष, आप सुनाओ। मनीष, हाँ दीदी। हाँ जी सर। क्या काम किया कल? सर ये पैसेज लर्न किए थे और जी जो आपने वीडियो भेजी थी वो देखी। वंडरफुल। जितेंद्र, नहीं देखा था। पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया? ठीक है। और कंप्रीहेंशन पैसेज लिख लिए? comprehension passages, question answer for comprehension passages। आवाज नहीं आ रही है। हरिओम, गुड अपने मॉर्निंग सर। काम की रिपोर्ट दो। क्या क्या काम किया? सर आपने वीडियो भेजी थी इसकी? और पैसी। हाँ, पैसेजेस किए, 4 पैसेज। हाँ जी। क्वेश्चन आंसर लिख यस लिए सर। सारे? राइट, यस सर। गुड। चलिए सुशील और शालिनी, आपने क्या क्या काम किया?
सर जी द एलिंग प्लेनेट के क्वेश्चन आंसर लिखे थे और जी स्टैंडर्ड्स पैसेज जरूर थे। स्टैंजास लर्न किए हैं द हाँ वॉइस जी। ऑफ मैन के। और शालिनी ने? हाँ जी सर मैंने भी लिखा था। वेरी गुड। चलिए आज हम नया लेसन पढ़ रहे हैं द ब्राउनिंग वर्जन। क्या नाम है? जी पूरा नहीं हुआ जी वो कौन सा? यार एलिंग प्लेनेट करा रहा है। एलिंग प्लैनेट रहता है अभी? हाँ जी Yes, हाँ जी यार सर। अच्छा ओके। चलिए एलिंग प्लैनेट पढ़ते हैं। कहाँ से रह रहा है? इन लास्ट पेज है सर। और एक मिनट। एलिंग प्लैनेट ये रहा जी। फोर इससे है सर, ये फोर इज द यहाँ से रह रहा है For the first time. फॉर For the first time. Okay. द फर्स्ट टाइम। हाँ जी हाँ जी। For the first time. ये ऊपर क्या था? अमेरिका put together populations of Africa and South of America, है ना? भारत की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज गति से बढ़ती जा रही है और अगर भारत को डेवलपमेंट करनी है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ मिलकर चलना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है, जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। भारत की पॉपुलेशन की गंभीरता, बढ़ती पॉपुलेशन की गंभीरता और खतरे का अंदाजा देने के लिए बताया है नानी पालकीवाला ने कि उन दिनों जब लेसन लिखा गया पूरा अफ्रीका और साउथ अमेरिका मिलकर भी भारत की कुल जनसंख्या से कम थे। भारत की जनसंख्या पूरे अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप से भी ज्यादा थी और वो कितनी थी? 92 करोड़, 920 मिलियंस। अब नेक्स्ट पैसेज देखें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. For the first time in human history, मानव इतिहास में पहली बार हमारी चिंता केवल मनुष्यों को बचाने की नहीं है बल्कि पूरे प्लेनेट को सुरक्षित रखने की है। ट्रांसेंड कर गई। जो चिंता एक कंसर्न होती है कि मनुष्य का जीवन कैसे सुखमय हो, मनुष्य का जीवन कैसे हेल्दी हो, कैसे उसका जीवन विकसित हो, अब हमारी चिंता जो है, मानवता की चिंता उसे पार कर गई है, उस दायरे को, उस सीमा को। अब मनुष्य की चिंता पूरे ग्रह को बचाने की है, पूरी पृथ्वी को बचाने की है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल। हमारे सामने समस्या केवल मनुष्य को जिंदा रखने की नहीं है, मनुष्य को सुरक्षित रखने की नहीं है, मनुष्य के विकास की नहीं है, बट ऑफ द प्लैनेट, बल्कि पूरे ग्रह को जिस पर हम रहते हैं, लिविंग प्लैनेट, इसकी रक्षा हमें करनी है। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जीवन है, उसको पूर्णता से, होलिस्टिक व्यू मीन्स पूर्ण, कंप्लीट, उसको पूर्णता के साथ बचाए रखना है। क्योंकि अगर कुछ भी क्षतिग्रस्त होता है, अगर प्लैनेट, अगर वनस्पति या फिर जीव जंतुओं का जगत किसी तरह से पीड़ित होता है तो मनुष्य अपने आप
पीड़ित हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उपाय करेंगे, वनस्पति को सुरक्षित रखने के उपाय करेंगे, वातावरण को सुरक्षित रखेंगे, साफ रखेंगे, तो मनुष्य का विकास अपने आप होगा। इसी को बोलते हैं होलिस्टिक व्यू। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू। वी मीन्स मनुष्य। मनुष्य ने धीरे धीरे अपना दायरा, अपनी विचारधारा बदली है और समझ में आया है उसे कि केवल एक छोटी सी इकाई का ख्याल रखने से कुछ नहीं होने वाला। हमें पूरे पर्यावरण का ख्याल रखना होगा, पूरी पृथ्वी का ख्याल रखना होगा, पूरे ब्रह्मांड का ख्याल रखना होगा। जैसे घर में अगर हम एक ही सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता करें, एक ही सदस्य की जरूरतों की चिंता करें, तो फिर पूरा घर स्वस्थ और स्वच्छ नहीं रह पाएगा। हमें पूरे घर की चिंता करनी पड़ेगी, सभी का ख्याल रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक व्यू। इसे ही होलिस्टिक व्यू कहा है। द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज। जो एनवायरनमेंट में समस्या है, पर्यावरण की जो समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की, उससे केवल हमारा जीवन खतरे में नहीं है। सिग्नल आवर डिमाइज। डिमाइज का मतलब डेथ। केवल मनुष्य की ही समाप्ति नहीं होगी उससे। अगर पर्यावरण प्रदूषित रहा, पर्यावरण को इसी तरह नुकसान हम पहुंचाते रहे, तो केवल मनुष्य के जीवन को खतरा नहीं है। इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। बल्कि पर्यावरण अगर स्वच्छ और सुरक्षित है तो भविष्य के लिए ये हमारा पासपोर्ट है, हमारे भविष्य को उज्जवल करेगा। ये हमारा भविष्य सुरक्षित है अगर आज हम एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो नया व्यू, ये जो नई दृष्टि दुनिया में पैदा हुई है, दुनिया के लोगों की जो समझ विकसित हुई है, इसे हम कहते हैं इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का युग। इरा मतलब युग और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार। धीरे धीरे आदमी जिम्मेदारी समझने लगा है कि पृथ्वी को सुरक्षित रखना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, है ना, जल बचाना और प्राकृतिक संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करना, ये हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, सबकी साझी जिम्मेदारी है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू। इसी को होलिस्टिक व्यू कहते हैं। हम सब जुड़े हैं। कोई भी समस्या किसी एक मनुष्य की समस्या नहीं है, सारी मानवता की समस्या है। एन इकोलॉजिकल व्यू, इसी को इकोलॉजिकल व्यू कहते हैं। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, पूरी दुनिया को एक ही माना है। इंटीग्रेट, संगठित, अखंड जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया अखंड है। रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्से नहीं है पृथ्वी। जैसे खेत जो हैं वो कोई अलग अलग टुकड़े नहीं है धरती के, सब जुड़े हुए हैं। खेत धरती के टुकड़े नहीं है, धरती को वैसे खेतों में विभाजित किया गया है। खेत बनाने से धरती के टुकड़े नहीं हो जाते। ऐसे मनुष्य, जीव जंतु और पशु पक्षी और वनस्पति, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। ये सब एक ही प्लैनेट के आवश्यक अंग हैं। जैसे शरीर का एक भी अंग अगर खराब हो जाए तो पूरे शरीर में दर्द होता है, उंगली अगर कट जाए तो पूरे शरीर में दर्द होता है। ऐसे ही धरती का, प्लैनेट का एक भी हिस्सा अगर बीमार हो जाता है तो पूरी धरती को पीड़ा होती है। इसको क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल व्यू, होलिस्टिक व्यू, इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मनुष्य की समझ विकसित हुई है और एक जिम्मेदारी का एहसास उसको होने लगा है धीरे धीरे। इसीलिए जल बचाओ चल रहा है, वन लगाओ, है ना, फॉरेस्टेशन का अभियान चल रहा है, नदियों को बचाओ, स्वच्छ रखो, नमामि गंगे सफाई, प्रोग्राम, नदियों की सफाई। नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, स्वच्छता का अभियान चल रहा है। ये सब किस वजह से चल रहा है? आदमी को धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी समझ में आने लगी, इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस जिम्मेदारी के युग में उद्योगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों को इसमें काफी योगदान देना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. एक कंपनी है DuPont, कंपनी का इंडस्ट्री का नाम है DuPont। उसके चेयरमैन, उसके जो चेयरमैन थे, सबसे बड़े ऑफिसर, उसका नाम था मिस्टर एडगर एस वुलार्ड। उसने अपना नाम चेयरमैन, सीईओ, मैनेजर के बजाय क्या रख लिया? चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। पदवी सीईओ की क्या डेफिनेशन होगी? चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। एनवायरमेंट ऑफिसर। ऑफिसर। ऐसा अगर सब करने, इसका मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है कि मैंने केवल अपनी कंपनी के कर्मचारियों का, कंपनी के उत्पादन का, है ना, कंपनी के रख रखाव का ख्याल नहीं रखना है, बल्कि पूरे वातावरण का भी ख्याल रखना है कि वातावरण प्रदूषित ना हो, नॉइज पॉल्यूशन ना हो, है ना, कच्चे माल का जरूरत से ज्यादा फिजूल खर्च ना हो, इस्तेमाल ना हो। इसलिए उसने अपना नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बजाय क्या रख लिया? चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। तो लेखक का नानी पालकी वाला का कहना है कि अगर सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लोग इस तरह से जिम्मेदारी समझने लग गए कि हमें केवल अपना आर्थिक विकास नहीं देखना है, अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि पूरी पृथ्वी का ख्याल रखना है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से अपनी इंडस्ट्री को चलाना है कि उससे पोल्यूशन ना फैले, उससे हमारे प्लेनेट को कोई हानि ना पहुंचे, उससे वनस्पति को कोई हानि ना पहुंचे, जंतुओं को, पशु पक्षियों को किसी तरह का नुकसान ना हो। ऐसा अगर सब सोचने लगे तो फिर हम धरती की काफी सेवा कर सकते हैं, फिर इस प्लेनेट को बचाने में हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। He said, इस ऑफिसर ने क्या कहा? मिस्टर एडगर एस वुलार्ड ने, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। कि अगर हमें अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को इसी तरह से प्रोड्यूस करते जाना है, अगर हमें अपना उत्पादन, अपनी कंपनी के माल को इसी तरह से पॉपुलर बनाए रखना है और इसी तरह से अपना बिजनेस कायम रखना है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी, हमें सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वनस्पति की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना, हमारे आसपास की हवा की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, स्वच्छता की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबका ख्याल रखना पड़ेगा। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी उन दिनों, जब नानी पालकी वाला ने ये आर्टिकल लिखा। तो उनका कहना है कि मार्गरेट थैचर ने
अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान क्या किया, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी, जितनी भी बातें कही, जितने भी वक्तव्य दिए, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her felicitous words. उसके जो शब्द थे वो थे, no generation has a free hold on this earth. इस पृथ्वी पर किसी भी पीढ़ी के लोगों का एकाधिकार नहीं है, उनकी अकेले की ये बपोती नहीं है, संपत्ति नहीं है पृथ्वी। All we have is a life tenancy with a full repairing lease. ये पृथ्वी हमने किराए पे ली हुई है, ठेके पे ली हुई है। जैसे घर लेते हैं किराए पे, ऐसा जैसे किराएदार किसी घर में रहता है, मकान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकता। हम सबको पृथ्वी पर ऐसे रहना चाहिए जैसे हम किराएदार हों। तो किराएदार मकान का जैसे ख्याल रखता है। All we have is a life tenancy with full repairing lease. In the words of Mr. Lester Brown, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन का कहना है, we have not inherited this earth from our forefathers, कि हमें ये धरती, ये प्लैनेट अपने बाप दादा से नहीं मिला है। किन से मिला है? We have borrowed it from our children. ये हमने अपने बच्चों से उधार में ली है। तो अगर बच्चों की है तो उनके लिए ये क्या होनी चाहिए? उनके लिए सुरक्षित रहनी चाहिए, उनके लिए धन धान्य से भरी होनी चाहिए, उनके लिए एनरिच्ड होनी चाहिए, isn't it? क्योंकि वो अभी आने हैं। अगर फोर फादर्स की है तो वो तो चले गए, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमें लगेगा कि अब वो तो रहे नहीं, तो अब हम किसी भी तरह इस्तेमाल करें, लेकिन ये उनकी नहीं है। किन की है? हमारे बाद आने वाले लोगों की है। जब ये हमारी समझ होगी, तब हम धरती को ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे, तब इसका ज्यादा ख्याल रख पाएंगे, है ना? अगर इसका मालिक जो है अभी जिंदा है और अभी आने वाला है, तो हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा महसूस होगी, ज्यादा महसूस होगी कि भाई ये जो धरती है, ये ग्रह है, ये हमारे बाद आने वाले बच्चों के लिए है। तो हमें उनके लिए पेड़ पौधे भी बचा के रखने हैं, कोयला भी बचा के रखना है, जल भी बचा के रखना है। ऐसा थोड़ा कि सब कुछ खत्म करके चले जाएंगे। जो मालिक है उसके लिए सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, isn't it? तो ये बात, ये समझ दुनिया में धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कब से बढ़ने लगी है? जब से ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था 1972 में। कहाँ से शुरू हुआ था ग्रीन मूवमेंट? न्यूजीलैंड से शुरू हुआ था। कहाँ से? न्यूजीलैंड से शुरू हुआ। तो इस लेसन ने हमें बताया कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें, स्वच्छता को बनाए रखें और प्राकृतिक संसाधनों का उचित मात्रा में इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जल का, बिजली का, है ना, कोयले का और दूसरी खदानों का जो मनुष्य को इतने सारे खनिज पदार्थ देती है। वनस्पति का मिसयूज ना करें, है ना। जंगली जानवरों की संरक्षा करें, उन्हें सुरक्षित रखें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करें। जनसंख्या नियंत्रित होगी तो हमारी जो इनकम है वो बढ़ेगी और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जीने का स्तर ऊंचा होगा।
हमारे पास अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे मकान होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छी गाड़ियां होंगी, जीने का स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती गई तो वही इनकम, वही पैसा, वही संसाधन ज्यादा लोगों में बटेंगे तो गरीबी बढ़ती जाएगी, जीने का स्तर नीचा हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट जो बड़े क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, क्या चीज है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के 4 मुख्य आधार हैं। कौन कौन से हैं, किसको याद है? 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है। फिशरीज, फिशिंग, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। 4 हैं, फिशरीज और फॉरेस्ट लैंड, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। इन पे सब कुछ डिपेंड करता है। सारी आर्थिक स्थिति जो है पृथ्वी की, वो इन 4 सिस्टम्स पर डिपेंड करती है। तो इन चारों को सुरक्षित रख लिया तो हमारी जो पृथ्वी की जो कंडीशन है, जो बीमार हो गई है पृथ्वी, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगी। ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो पूछें, कल से नया लेसन शुरू करेंगे फिर।